कैसे हो आप? ठीक हो? ओके। नाउ बच्चों, इट इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ दिस लेसन. लेसन इज अंडरस्टैंडिंग मीडिया, क्लास 7, सब्जेक्ट पॉलिटिक्स. तो बच्चों हम लोग लास्ट वीडियो में कुछ पॉइंट पे डिस्कस किए थे. किस पे? मीडिया. लेसन का नाम ही है अंडरस्टैंडिंग मीडिया. तो हम लोग मीडिया और मनी, मीडिया और टेक्नोलॉजी, इस पॉइंट पे बच्चों हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे. सो इन दिस वीडियो वी गोइंग टू डिस्कस मीडिया एंड डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का संबंध क्या है भाई मीडिया से? ये लोकतंत्र कहाँ से मीडिया में कहाँ कम्युनिकेट करने लगा? व्हाट इज़ बैलेंस मीडिया? ये बैलेंस कहाँ से हाजिर हो गया? बैलेंस मैटर क्या होता है? कहाँ का बैलेंस पता करना है भाई? एक बैलेंस होता है तराजू वाला बैलेंस, उसको भी बैलेंस बोलते हैं कि एक तरफ बाट रख दीजिए, एक तरफ मिठाई रख दीजिए, दोनों का बैलेंस बराबर हो भाई, तभी तो 1 किलो होगा. तो यहाँ पे कहाँ से आया व्हाट इज़ बैलेंस मीडिया? अभी हम समझेंगे. इंडिपेंडेंट मीडिया, ये इंडिपेंडेंट मीडिया क्या है? इसमें स्वतंत्रता परतंत्रता कहाँ शामिल हुई? अभी समझेंगे. इज मीडिया रियली इंडिपेंडेंस? लगता सीरियस मैटर है. क्या सचमुच यह इंडिपेंडेंस है कि कोई इसको बांध के रखा हुआ है? थोड़ी देर जाओ फिर रुको, इसको करो फिर इसको नहीं, इसको करो, मुझसे पूछ को करो. दैट मीन्स क्या ऐसा है? सेंसरशिप इमरजेंसी ऑफ 1975 टू 1977, इसकी चर्चा करेंगे. तो बच्चों पहला क्या है? मीडिया एंड डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी जिसे आप लोकतंत्र कहते हैं, जनता का शासन कहते हैं, जिसे आप डेमोक्रेसी कहते हैं, द वोट गिवन बाय पीपल, गवर्नमेंट्स कंट्रोलिंग बाय पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. अंडरस्टैंड नाउ? तो वह व्यवस्था कहाँ से इसमें शामिल हो गई? शामिल है बच्चों मीडिया एंड डेमोक्रेसी. मीडिया वह साधन है जो सारी व्यवस्था को, न्यूज़पेपर को, न्यूज़ टीवी को, सारी न्यूज़ को टीवी के थ्रू, सारी न्यूज़ को पेपर के थ्रू आपको दिखाती है, देश को दिखाती है, विदेशों को दिखाती है. तो बच्चों दिस इज द वेरी फैक्ट रिलेशन ऑफ मीडिया एंड डेमोक्रेसी. इसीलिए इसका बहुत गहरा संबंध है. गहरा संबंध इसलिए है कि मीडिया शासन में बैठे हुए बहुत सारे लोगों की घटनाओं को जैसे चाहे वैसे दिखाए कि ना दिखाए, क्योंकि मीडिया जो दिखाएगी उसे पूरी जनता देखेगी, और जो जनता देखेगी उसी के अनुसार जनता वोट देगी. भैया जब वोट देगी तो क्या होगा? आने वाले समय में सरकार चेंज भी हो सकती है, या फिर सरकार कंटिन्यू बनी रह सकती है. तो बड़ा गहरा संबंध है मीडिया का डेमोक्रेसी से. डेमोक्रेसी तो वह व्यवस्था है जो पूरे देश को कंट्रोल करती है. डेमोक्रेसी सरकार की बहुत ही सिस्टम ऐसा है जिसके द्वारा सरकार आपकी बनती है. तो सरकार ही तो सारी व्यवस्था को कंट्रोल करती है आपके देश में. मीडिया का रिलेशन भी बहुत ही गहरा इसीलिए इससे डेमोक्रेसी से है. जो भी लोग मीडिया में शामिल हैं और डेमोक्रेटिक सिस्टम के अधिकारियों के न्यूज़ को, मिनिस्ट्री के न्यूज़ को, पीएम के न्यूज़ को, पीएम के विदेशी दौरे को, बड़ी बड़ी कंपनियों के, इंडस्ट्रियों के प्रचार को, एडवर्टीजमेंट को, दिस इज़ द शॉप ऑफ गर्ल्स, दिस इज़ द शॉप ऑफ बॉय. किस तरह का क्या साबुन है, कौन ड्रेस कैसा है, दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू रिप्रेजेंट बाय द मीडिया. सारा प्रचार, सारा एडवर्टीजमेंट मीडिया ही तो आपका दिखाता है. मीडिया ही तो ही आपको बताया है कि आप इस कंपनी का ड्रेस लीजिए भैया, इट इज़ द बेस्ट कंपनी ऑफ ड्रेस. यू कैन यूज LG फ्रिज, LG TV also, this is the best TV. So students, in here very best relation between media and
democracy. So, other point students, very important point. What is the balanced media? बैलेंस मीडिया आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये बैलेंस मीडिया क्या है? बैलेंस मीडिया का मतलब यह है कि मीडिया बिल्कुल सचमुच सही सारी घटनाएं, सारी वास्तविकता को स्पष्ट रूप से दिखाने का कार्य करे। दिस इज़ द कॉल्ड बैलेंस मीडिया। अगर कहीं पे पॉलिटिकल लीडर कोई घटना घटा दिए हैं तो उसको भी मीडिया पूर्ण रूप से सही दिखाए। ऐसा ना करे कि पॉलिटिकल लीडर की अच्छाइयों को पेपर के फ्रंट पेज पे दे दे और पॉलिटिकल लीडर की बड़ी कमियों को पेपर से गायब कर दे या पेपर के लास्ट पेज पे छोटा सा दिखा दे। दिस इज़ द नॉट बैलेंस मीडिया। सो स्टूडेंट्स, you will have to understand it is the very important media has the very best and important role to improving our governments. Students, media is the fourth pillar of our governments, but you try to understand how this is possible. भैया फोर्थ पिलर कैसे मीडिया हो गई? तो मैं बताता हूँ कैसे हो गई। पहले तो थ्री पिलर आपको शॉर्ट में बता देते हैं। आपके लोकतंत्र का थ्री पिलर में है क्या? लेजिस्लेचर है, एक एग्जीक्यूटिव है, एक जुडिशरी है। लेजिस्लेटर आपके सांसद होते हैं और एग्जीक्यूटिव आपके मिनिस्टर और अधिकारी लोग होते हैं जो कानून को पे पास कराते हैं, और जुडिशरी वह है जो आपको निर्णय देती है किसी डिस्प्यूट का, जज वगैरह जो होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या आप समझने से बात कर रहे हैं? किसकी चर्चा हो रही? मीडिया की। मीडिया फोर्थ स्तंभ इसलिए है कि मीडिया जिस व्यवस्था को जैसा चाहे उस तरह से मोटिवेट कर सकता है। अगर आपको पता है अमेरिका में कोरोना की पोजीशन कब और कितनी थी, चाइना का कौन प्लेस है जो उसको प्लेस सेंटर माना जाता है कोरोना को स्टार्ट करने वाला, तो किसने बताया भैया? फ्रॉम वेयर यू हैव गॉट दिस नॉलेज? बाय द थ्रू ऑफ मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविज़न की न्यूज़ के द्वारा ही तो आपको पता चला है। बाय दैट सोर्सेस यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज़ द फोर्थ प्लेस इम्पोर्टेंट ऑफ योर कंट्री। बैलेंस मीडिया मीन्स सारी चीज़ें भैया बिल्कुल मीडिया में सही होना चाहिए, उसी को बैलेंस मीडिया कहेंगे। इंडिपेंडेंट मीडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इंडिपेंडेंट मीडिया को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहने दो। मीडिया पूर्ण रूप से जो चाहे जो देखे वैसा निकाले। मीडिया को किसी भी तरह से पॉलिटिकल लीडर के द्वारा, राजनीतिक लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा, नेताओं के द्वारा कंट्रोल करने का कार्य ना किया जाए। अगर कंट्रोल आप किए तो फिर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, ये फ्रीडम ख़त्म हो गया। सो the system, the media which you can say as a independence, which can represent all of everything fair and free without any interfere of political or executive leader, बिना किसी के रोक धाप के, बिना किसी के मना किए हर तरह की स्वच्छ, स्पष्ट, सही जानकारी, समाचार, घटना अगर मीडिया दिखाता है उसे बैलेंस मीडिया कहा जाता है। ऐसा नहीं कि अगर कहीं पे कोई धार्मिक दंगा हो जाए, चलाने दो डिबेट, आज संबित पात्रा सामने हैं, फिर आ रहे हैं ओवैसी जी, अब पब्लिक इस डिबेट को देखेगी, पब्लिक इसमें इंटरेस्ट रखेगी, और अगर रियली कोई आवश्यकतावश घटना वहाँ पे हो रही है, बहुत अस्पतालों में छोटे प्रॉब्लम, ऑक्सीजन जैसे प्रॉब्लम से अगर 100 लोग मर जा रहे हैं तो उस पर डिबेट मीडिया, अरे भाई नहीं होना चाहिए, सरकार तो लपेटे में आएगी ना। हाउ कैन यू से दिस इज द बैलेंस मीडिया? सो बैलेंस मीडिया इज ओनली दिस, सब कुछ सही दिखाए, सारी घटनाओं को दिखाए, अच्छी घटनाओं को अच्छे तरीके से और बिलो घटनाओं को बिलो तरीके से। वेयर इज अ बैलेंस? बैलेंस
आप सब कुछ को अच्छी तरह नियमता दिखाइए। दिस सिस्टम इज कॉल्ड बैलेंस मीडिया। टीवी में आपको जो समाचार दिखे वो सही दिखे, ऐसा ना हो कि एक चैनल बताए कि उस बॉर्डर पे इतने लोग हैज बीन किल्ड, दूसरा चैनल कहे नो ओनली सो मेनी पर्सन हैज बीन किल्ड। दिस इज द नॉट बैलेंस मीडिया। सो स्टूडेंट्स, अदर पॉइंट, इज मीडिया रियली इंडिपेंडेंस? इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या आपकी मीडिया सचमुच स्वतंत्र है? क्या भारत देश में मीडिया को पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया गया है? तो बच्चों, मीडिया पूर्ण रूप से स्वतंत्र तो भाई है ही। सरकार के अंडर की एक स्पेशल व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन ने व्यवस्था दिया है मीडिया स्वतंत्र हो। बट डियर स्टूडेंट्स, some foundation has been present in your country। अगर इस तरह की कोई व्यवस्था है जो मीडिया को वॉच करती हो, कंट्रोल करती हो, किसी प्रसारण चैनल को कंट्रोल करती हो, वॉच करती हो और अपने अकॉर्डिंग उसमें काट छाट करे, रोक लगाए, बदलाव करे, वी कैन नॉट से इट इज़ द मैटर ऑफ इंडिपेंडेंस मीडिया। हम उसे स्वतंत्र मीडिया नहीं कह सकते हैं। अगर मीडिया वास्तविक घटना को पूर्ण रूप से दिखाने के लिए स्वतंत्र नहीं है तो रियली मीडिया इज़ नॉट इंडिपेंडेंस, बट इन योर कंट्री इट इज़ इंडिपेंडेंस। आपके देश में मीडिया स्वतंत्र है भाई। वो जो देखेगी, जो घटना घटेगी उसे को दिखाएगी ना। क्यों स्वतंत्र है मीडिया? क्या करती है इसको देखते हैं आप। सेंसरशिप, इमरजेंसी ऑफ 1975 to 77। सेंसरशिप क्या है ये? सेंसरशिप, सेंसरशिप एक ऐसा प्रतिबंध है, एक ऐसी व्यवस्था है जो मीडिया को कंट्रोल करता है, वॉच करता है। दिस इज द सिस्टम इन टाइम ऑफ 1975 to 77। क्या हुआ था इस समय? कांग्रेस के समय में इस इमरजेंसी लगी हुई थी और उस इमरजेंसी में मीडिया को कई मामलों से प्रतिबंधित कर दिया गया था। कैसा प्रतिबंधित है कि आप सारी न्यूज़ जैसा चाहें वैसा डोंट शो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ पॉइंट समझना बहुत ही ज़रूरी है। आखिर रीजन क्या है कि मीडिया अपने आप को बड़ा स्पष्ट क्लियर नहीं प्रदर्शित कर पाती। सो आई एम टेलिंग टू यू फ्रॉम वेयर मीडिया इज गोइंग टू कंट्रोल। तो बच्चों, मीडिया को इस्टेब्लिश करने वाले लोगों का ग्रुप जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों का है, बड़े बड़े बिजनेसमैनों का है। अगर उनका नहीं है तो उनका प्रचार मीडिया के थ्रू होता है और मीडिया को सबसे ज़्यादा पैसा अगर कोई देता है तो कौन देता है? एडवर्टीजमेंट वाले, बड़ी बड़ी कंपनियों वाले, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों वाले। वो प्रचार के लिए पैसा देते हैं कि भाई मेरा प्रचार करो, आई एम गिविंग टू यू सो मच मनी। अगर इतना मनी देते हैं प्रचार के लिए तो क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं कि मीडिया अपने को इस तरह प्रदर्शित करे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस हो, उस चैनल के, उस पेपर के, उस मैगजीन को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक हों। और ज़्यादा दर्शक रहेंगे तो उनका प्रचार भी तो ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा। दिस इज द वर्क एंड कंस्पिरेसी ऑफ द मीडिया। मीडिया क्या करती है उसके लिए? डिबेट कराती है बड़े ही डिस्प्यूटेड मैटर पे। डिस्प्यूटेड मैटर पे डिबेट देखने का आनंद ही अजीब होता है भाई। बहुत सारे लोग देखेंगे। आजकल बड़ा ही अलग अलग टाइप का चैनल बड़ा फेमस हो रहा है। कंटिन्यू डिबेट ही मिलेगा आपको। रियली ओरिजिनलिटी समझ में ही नहीं आएगी। मीडिया आपको जानबूझ के इस तरह उलझा के रखेगी कि आप यहाँ डिबेट देखें, फिर उसको देखिए, फिर उसी चैनल को देखते पड़े रहिए। आपके मन में एक उत्सुकता बनी रहे कि अरे गजब, क्या चैनल है भाई, क्या गजब चीज़ दिखाता है भाई, क्या डिस्कशन दिखाता है भाई, क्या संबित पात्रा बोलता है भाई, क्या कांग्रेस के लीडर बोलते हैं भाई। दिस इज द सिस्टम वर्क ऑफ द मीडिया।
ये मीडिया का वर्क है। मीडिया को भी तो डेवलप होना है भाई। मीडिया एंड मनी रिलेशन भूल गए? मीडिया को भी तो मनी से जुड़ना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मनी कलेक्ट करने के लिए मीडिया को अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित करना होगा कि ही कैन मैनेज एवरीथिंग। मीडिया हमेशा सरकार के पक्ष की न्यूज़ देगा भाई, तभी तो सरकार उससे प्रसन्न रहेगी। जो अपोजिशन में रहेगा, व्हाट दे कैन प्रोवाइड टू द मीडिया, जो सरकार के खिलाफ में रहेगा उसे सरकार से कुछ मिल ही नहीं रहेगा, तो कहाँ से मीडिया को देगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज सो मेनी पॉइंट्स विच वी हैव डिस्कस अंडर दिस लेसन। हम लोग इस लेसन में, इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किए? आपने अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मीडिया एंड मनी, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। मीडिया क्या है, यहाँ पे आपने देखा मीडिया एंड डेमोक्रेसी, बैलेंस मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया। क्या सचमुच इंडिपेंडेंट है? सेंसरशिप। सो स्टूडेंट्स, these is the very important points which we have discussed under this video. So students, this is the last video of this lesson. अगर आपके समझ में सचमुच लग रहा है कि मीडिया के बारे में, मीडिया डेमोक्रेसी के संबंध के बारे में, मीडिया मनी के संबंध के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में समझ में आया है, सो स्टूडेंट्स लाइक दिस वीडियो एंड subscribe this channel students. So thank you, bye students.